नमस्कार दोस्तों। जब आप जॉम्बी तैयार करते हैं तो फिर आप अपने ऊपर भी हमले के लिए तैयार रहिए। जब आप वंतारा बना देते हैं समाज को और देश को, तो निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि आने वाले वक्त में वो जानवर आप पर भी हमला कर सकते हैं। वो जानवर आपको भी खा जाएंगे, आपके भविष्य को भी खा जाएंगे, आपके बच्चों के भविष्य को भी खा जाएंगे। बार बार मैं यह बताता रहा हूं, मैं यह भी बताता रहा हूं और मैं कहता हूं कि कोई और सही न सही, मगर मेरा मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सचमुच भगवान शिव थे। और क्यों शिव थे? क्योंकि वो अपने गले में विषैले सर्प लपेट करके, भुजंग लपेट करके चले जाते थे। डरते नहीं थे, लेकिन वो अपने ध्येय से भटकते नहीं थे। वो जॉम्बीज को सहारा नहीं देते थे। वो अरविंद केजरीवाल की तरह से झूठ और आरोप लगाने की राजनीति नहीं करते थे। वो किसी को लांछित नहीं करते थे, नरेंद्र मोदी की तरह। जी हां, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं ने इस देश की पूरी व्यवस्था को हिला दिया है और यह बता दिया है कि सिर्फ मुकेश अंबानी वंतारा नहीं तैयार कर रहे, नरेंद्र मोदी ने इस भारत देश को वंतारा बना दिया है। वंतारा यानी एक निजी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में पता नहीं चिड़िया ही होती हैं, क्या होते हैं, लेकिन यहां तो हर हिंसक पशु मौजूद है। जी हां, जो हिंसा के लिए। होली का त्योहार एक प्रेम का त्योहार है, सतरंगी त्योहार है, जिसमें सभी को समाहित किया जाता है। कीचड़ को भी स्थान होता है और चंदन को भी स्थान होता है। रंग, गुलाल, अबीर सबको एक जगह होती है। सुगंध को भी होती है, भांग को भी होती है और अच्छे से पकवान को भी होती है। लेकिन इन त्योहारों को इतना नफरत का बनाया गया कि उन्नाव में शरीफ को कलर डालने के, रंग डालने के लिए पहले दौड़ाया गया और फिर गिरा करके पीटा गया, मार दिया गया। वो बचने के लिए भागा था, लेकिन उसे ऐसा सदमा दिया गया कि उसका हार्ट फेल हो गया। सोचिए, इतना सब कुछ हो जाने, जिसको पीट के आप मार डालते हैं, मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, उस हत्या को आप क्या नाम देंगे? क्या वो एक सभ्य समाज की घटना थी या जॉम्बी समाज की घटना थी? जी हां, जॉम्बी समाज की। इसलिए जॉम्बी समाज कह रहा हूं कि इस देश में यही हो गया है। पटियाला में एक कर्नल जब एक जाता है एक जगह, तो वहां पर जिस तरीके से उसे वहां के दबंग पीटते हैं, मारते हैं और जिस तरह की घटना करते हैं, कोई पूछने वाला, जांचने वाला नहीं। वहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार क्या करती है? उल्टा एक ढाबे वाले से, उसी ढाबे, आरोपी ढाबे वाले की तरफ से एफआईआर दर्ज करा देती है, जिससे क्रॉस केस बन जाए और वो मजबूर हो जाए आर्मी का अफसर। उसकी बहू, उसके लोग सब सारी बातों को बताते हैं, बावजूद कोई सुनने वाला नहीं। सरकार ड्रामे करती है। एक सेना के अफसर के साथ यह होता है, उड़ीसा में भी ऐसे ही हुआ था। एक सेना के अफसर की बेटी के साथ में जिस तरीके से यौन शोषण हुआ था, खुल के आकर बोली थी, और वही स्थितियां यहां हैं। इसके बाद ये भाजपा के राज में और ये आम आदमी पार्टी के राज में, दोनों का यह रूप है। उसके बाद देखिए, इसी तरीके से महाराष्ट्र में औरंगजेब और न जाने क्या क्या चिल्ला करके यह नफरत की आग फैलाई गई कि जिस औरंगजेब के अच्छे बुरे दोनों पहलू, कोई किसी को महिमा मंडित नहीं करता। जो महिमा मंडित करने वाली बात है वो कहेंगे। यदि उसने
मंदिर तोड़े तो उसने मस्जिद भी उससे कम नहीं तोड़े, दरगाहें भी उससे कम नहीं तोड़ी। यदि उसने जजिया कर 1.5% लगाया तो अपने मुस्लिमों के ऊपर 2.5% का धार्मिक टैक्स लगाया, और इसी तरीके से उसने तमाम और दूसरी चीजें। जिंदगी भर 49 साल उसने राज किया। उस राज में असल में उसने राज नहीं किया, सिर्फ कर्म किया, ईमानदारी से जिया। उन राजाओं की तरह अय्यासी से नहीं जिया जो तमाम राजपूत राजाओं का इतिहास है, और ना ही उसने तमाम उन राजाओं की तरह से जिंदगी गुजारी कि जो आराम से खाए। और उसने राजा बनने के पहले भी इस देश की सीमाएं बढ़ाने, सुरक्षित करने की लड़ाई लगातार लड़ी, चाहे काबुल में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पश्चिम में हो, जहां कहीं भी जरूरत पड़ी उसे भेजा गया। तो अब आप इससे यह समझ सकते हैं कि ऐसे में जिसने सारी चीजें करी हो, जिसके समय में देश सबसे ज्यादा खुशहाली में रहा हो, जिसके समय में सबसे बड़ा देश जिसे आप आज भारत कहते हैं, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का शासन था, तो वह औरंगजेब के समय में था। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदुओं को उसके दरबार में अहम पदों पर नौकरियां थी और मनसबदार थे। तो ये सारी चीजें सामने, फिर भी आप गाली देते हैं, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे सबूत मौजूद है। आपको मुर्दे उखाड़ने की आदत है, उखाड़ते रहिए, आपको कोई मतलब नहीं है कि देश कहां जा रहा है। कहीं आप भाषा के नाम पे लड़ाएंगे। दक्षिण के राज्यों में और तमाम दूसरे राज्यों में आज भाषा के नाम पर जो युद्ध चल रहा है वो चिंताजनक है। इसी तरीके से और भी चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जॉम्बी है जब हम बन जाते हैं, और जॉम्बी बनने के बाद होता क्या है, उदाहरण देख लीजिए। कुरुक्षेत्र में एक भाजपा हिंदूवादी एक तथाकथित आश्रम में बुलाया गया ब्राह्मणों को कि भाई 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, ये कराया जाएगा। उन्हें बासी खाना परोसा जा रहा था। ब्राह्मणों ने उसमें आ रही बू के कारण उसका विरोध किया। बस विरोध क्या करना था कि उस आश्रम वाले, उनके यहां भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे थे, तो साहब उन्होंने बाउंसर रखे हुए थे, उनसे उन ब्राह्मणों पे हमला करा दिया। और जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद में बाउंसरों ने और उनके दूसरे लोगों ने गोलियां चला दी उन ब्राह्मणों को जिनको भोजन करने बुलाया था। लखनऊ से आया एक आशीष तिवारी नाम का पंडित, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 16 साल के आसपास का होगा। उसकी बताई जा रही है कि डेथ हो गई। पता नहीं डेथ हुई है कि नहीं, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं, लेकिन अभी जो फौरी इंफॉर्मेशन है वो ये है। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से यही जॉम्बी सेना अपराध करती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस मिश्रा जी हैं, उन्होंने फैसला दिया कि एक लड़की का स्तन दबाएंगे, उसके और बहुत कुछ करेंगे, और उसका जब नाड़ा खोल लेंगे, सब कुछ करेंगे, तब भी एक माना जाएगा कि नहीं, आप जो है नाड़ा वाड़ा खोल रहे थे, स्तन दबा रहे थे और दूसरी जगह हाथ डाल रहे थे, ये सिर्फ जो है आप सद विचार के लिए डाल रहे थे, उसके साथ रेप करने की आपकी कोई इच्छा नहीं। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, वहां वकील साहब बताते हैं कि एक नाबालिग लड़की के साथ में वो सेक्सुअल रिलेशन बना रहा था, तो वो तो उसकी स्वेच्छा से बना रहा था। जिस बच्ची को समझ नहीं है उसके साथ में आप ये कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं साहब ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, खुशी खुशी कर रहे थे। वाह भाई, खुशी खुशी कर रहे थे। तो यह भारत बन गया है। यह बात क्यों बन गया है? क्योंकि भारत के यहां करप्ट प्रैक्टिस हो गई। एक जज साहब तो यहां तक कह देते हैं कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय में मुसलमानों को वहीं ढकेल देना चाहिए था, उन्हें यहां रहने ही नहीं देना चाहिए था। अब सोचिए हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे जजेज हो जाते हैं तो आप क्या कल्पना करेंगे। अब उसी का ही उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके दिल्ली आए
जज साहब, और उन जज साहब के जस्टिस वर्मा, उनके यहां आग लगती है, आग लगती है, अग्निशमन दल आता है उनके यहां आग बुझाने, तो वहां पर उसे, मुझे एग्जैक्ट रकम नहीं मालूम है, कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, कोई 100 करोड़, जितनी भी थी करोड़ों में, तो वो उनके यहां मिलती है तो वो उसको सुपुर्द करते हैं और तमाम चीजें लाते हैं। तो साहब जो शोर मचता है, तमाम वकील संगठन और तमाम उसको लेके विरोध जताते हैं, कोलेजियम को शिकायत करते हैं, तो कोलेजियम क्या करता है, मीटिंग बुलाता है और उनको फिर से इलाहाबाद ट्रांसफर कर देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वहां पर कहते हैं कि हमारा इलाहाबाद कोई कूड़ा नहीं है कि आप जिसको चाहिए ऐसे लाके फेंक दीजिए, जो भ्रष्ट है तो कार्रवाई कीजिए, उससे काम छीनिए जो आपके अख्तियार में, और कार्रवाई करके रिपोर्ट सौंपिए, जिससे कि जो काम संसद को करना है, महाभियोग लाना है, नहीं लाना है, जो भी करना है उसे करना है। तो साहब आप अपना काम नहीं करेंगे। इधर अग्निशमन विभाग का जो शीर्ष अधिकारी है वो बार बार अपना जो बयान बदलता है, वो पहले कहता है कि इतना पैसा बरामद हुआ, फिर कहता है नहीं बरामद हुआ, फिर कहता है बरामद हुआ, हमने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये भारत बन गया, क्यों? क्योंकि यहां बनतारा बन गया है, यही जंगली पशु आ गए, यहां न्याय को भी खा जाते हैं, यहां आपके हक को भी खा जाते हैं, और यहां आपके को असुरक्षित कर देते हैं। जैसे आपके ऊपर जंगल में कोई हमला ना करे फिर भी आप असुरक्षित महसूस करते हैं। वही स्थिति आज भारत में जगह जगह, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यही होता है। पंडित नेहरू ने यही तो किया था कि जुडिशरी को बिल्कुल सेपरेट रखा था, जिसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, विधायिका को एक अलग अख्तियार थे, जनता को अलग था और दूसरों को अलग था। वो कभी आरोप नहीं लगाते थे, न अंग्रेजों पे, न इन तथाकथित हिंदूवादियों पे, न तथाकथित इन मुस्लिमवादियों पे, न ही उन फिरका परस्तों पे। वो उन नियमों के तहत कार्रवाई करते थे, यदि बनती थी, नहीं बनती थी तो कुछ नहीं। वो अधिकार देते थे, लोकतंत्र का जो अधिकार होता है कि हां ठीक है, यानी चारों तरफ सांप बने रहे, हम सांप को तब तक नहीं मारेंगे जब तक वो हम पर हमला न कर दे। तो अब आप समझ लीजिए, लेकिन वो कभी ये नहीं करते थे। यहां तो ये है कि सच बता देगा यदि ग्रोह, तो साहब उस पर कैसे पाबंदी लगाई जाए, इसके लिए शुरू हो जाएंगे। तो यह भारत बनाया, इसी के कारण यह देश बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई का दंश झेल रहा है, बेटियां रोज बरोज रेप का शिकार हो रही हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने तो अपनी विधानसभा में मान लिया कि उनके यहां रोजाना 20 लड़कियां रेप का शिकार होती हैं, रोज 20 का। उत्तर प्रदेश के अंदर जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं उसके मुताबिक रोजाना 1 दर्जन लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं। और कौन सा ऐसा अपराध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? लेकिन साहब एक भगवाधारी है, एक कृष्ण का अवतार है, एक पता नहीं किसका अवतार है, तो ये अवतारियों के राज में पूरे देश को वनतारा बना दिया गया है। उधर अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे, तो राजनीति इतनी भ्रष्ट कर देते हैं कि साहब सड़क पे भी चलना दूभर है। मोगा में एक व्यक्ति अपनी बाइक से चला जा रहा था, बारिश भी नहीं है, तूफान भी नहीं है, कोई प्रलय भी नहीं आई है, लेकिन सड़क पे ऐसा गड्ढा था कि उसकी बाइक जो है सड़क के अंदर घुस जाती। तो अब आप समझ लीजिए यह स्थिति है। कांग्रेस पार्टी उन बातों को लेकर के जब प्रदर्शन करती है चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर कि कैसे पंजाब में बर्बादी की गई है, महिलाओं से झूठ बोला गया है, किसानों से झूठ बोला गया है, किसानों पे लाठियां चलाई जा रही, निर्दोष किसानों को जेल में डाला जा रहा है, तो साहब उन पे वाटर कैनन से हमला होगा और न जाने क्या क्या होगा। तो यानी सच बोलना ही मुनासिब नहीं है, और चंडीगढ़ में भाजपा की सरकार है। तो साहब भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिल करके ये खेल खेल रहे हैं।
तो कहीं मिलके इस तरह से खेल खेलेंगे, कहीं कोई और खेल खेलेंगे, कहीं कुछ और करेंगे। तो जब ये खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। ये देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए नुकसानदायक। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और जॉम्बी बनाने का पूरा खेल हो रहा है। सोचना आपको है कि क्या करना है। जय